आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। पुष्पों की माला पहली आरती, पुष्पों की माला काली नागनाथ आवे कृष्ण गोपाला। आरती कीयो राजा रामचंद्र की, हरि हरि भगति करो सतगुरु ध्यान धरो। यम त्रास न देंगे, आरती कीयो राजा रामचंद्र की। हरि दूसरी आरती देवकी नमोरई, दूसरी आरती देवकी नंदन। भगत उदाहरण स्वामी असुर निकंदन। आरती कीयो राजा रामचंद्र की, हरि हरि भगति करो सतगुरु ध्यान धरो। यम त्रास न देंगे, आरती कीयो राजा रामचंद्र की। हरि तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे, तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे। रतन सिंहासन राजा रामचंद्र सोए। आरती कीजो राजा रामचंद्र की, हरि हरि भगति करो सतगुरु ध्यान धरो। यम त्रास न देंगे, आरती कीजो राजा रामचंद्र की। हरि ओम हरि आरती चार युग पूजा, चौधरी आरती चार युग पूजा। एक नारायण स्वामी और न दूजा, आरती कीजो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भगति करो सतगुरु ध्यान धरो। यम त्रास न देंगे, आरती कीजो राजा रामचंद्र की। हरि पांचवी आरती राम जी को भावे, पांचवी आरती राम जी को भावे। श्री राम जी के हर गुण देवनंदन गावे। आरती कीजो राजा रामचंद्र की। हरि हरि भगति करो सतगुरु ध्यान धरो। यम त्रास न देंगे, आरती कीजो राजा रामचंद्र की। हरि शेषवी आरती लक्ष्मण भ्राता, शेषवी आरती लक्ष्मण
जय। उमापति महादेव की जय। जय। जय कराए वीर बजरंगी हर हर महादेव। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। किष्किंधा पर्वत पर आए राम लखन फिर दोनों भाई। महावीर सुग्रीव के मन में उनको देख के चिंता आई। भेजे ना हो बाली ने सुग्रीव के मन में भय ये आनी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया
नहीं माता, हम तो इतना भी नहीं जानते कि जानकी कहाँ गई। फिर अनजान को कैसे जान सकते हैं? बैठ जाइए, थक गए होंगे। पाँव धोने के लिए जल लाऊं या अच्छे अच्छे फल लाऊं? नहीं नहीं, पहले पाँव दबाऊं। घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। क्या तुम साध्वी शिवरी हो? हाँ प्रभु, मैं ही आपकी दासी हूँ। हमने तुम्हारी प्रशंसा रास्ते में ही सुन रखी है। मैंने वर्षों से अच्छे अच्छे फल जमा कर रखे हैं, इन्हें चखने की दया कीजिए। वो रही मेरी कुटिया, नजदीक ही तो है। नजदीक है या दूर है, चाहे वो कहीं है, जो पास है मन के वो कोई दूर नहीं है। तुम्हारी भक्ति से मेरा मन अति प्रसन्न हुआ है और इस समय सारा दुख दर्द भूल गया हूँ। महाराज, दुख दर्द और आपको ये क्या? क्या कहे, पिता का वचन रखने को माता कैकेयी की हट से वन को आए थे। लक्ष्मण जी और सीता भी साथ थी। 13 वर्ष आराम से व्यतीत हो गए। अब कोई रावण सीता को हर ले गया है, उसी को ढूंढने इधर आ निकले हैं। बस यही दुख, यही तकलीफ है। महाराज, आइए आइए, कुछ जल पान कीजिए, कुछ फल खाइए। आइए महाराज, बैठिए।
बहुत मीठे। आपने अवध के बेर तो खाए ही होंगे, चित्रकूट पर भी पाए ही होंगे, परंतु इन्हें भी खाइए। आहा, आहा, ये फल कहाँ अवध में, कहाँ चित्रकूट में, कुछ और ही मजा है मोहब्बत की झूठ में। ला बेर बेर, क्यों देर करे, अमृत से बढ़कर बेर है ये, मक्खन मिश्री से भी अच्छे, मीठे ताकतवर बेर है ये। इनमें मजाक क्यों करना हो? ये जरा मीठा है महाराज। आहा, आहा, बड़ा मीठा। ऐसा फल मिल सकता कहाँ हमको, खिलाई जा रही है बेखुदी में गुठलियां हमको। महाराज, ये भी चखिए। लक्ष्मण, तुमने खाया नहीं, देखो तो कैसा मीठा है। पताल से लेकर स्वर्ग तक जो है वो इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इससे बढ़कर आनंद नहीं। इसके आगे सीता जी का परसा भोजन भी पसंद नहीं। तुम खाते नहीं, कारण क्या है? संकुचित हो क्यों बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक और देश तो लो लक्ष्मण। आप जानते हैं मुझे ऐसी वस्तुओं से लगाव नहीं, आप ही खाएं। क्या ये समझ कर नहीं खाते कि ये झूठे हैं? नहीं भाई, ये विचार क्यों कर आने लगा? जब आप खा चुके तो मैंने पहले ही खा लिया। इनको झूठे न समझो, इनमें सच्ची भक्ति का रस भरा है। तुम इनका अनादर करते हो। ये वो फल है जिसकी गुठलियां किसी समय अमर फल होगी और रस अमृत। नहीं भाई, मेरा दिल इसमें नहीं करता। अगर ऐसा ना होता तो किस बात से इनकार था? तुमने बहुत मीठे फल खिलाए, अब देर होती है, आज्ञा दे। और सीता की बावत कहें कि रावण उसको किधर ले गया है। आगे है रिखिया मुख पर्वत, सुग्रीव वहां रहता है, अपने भाई के हाथों तकलीफ बेचारा सहता है। बस महाराज वहां पधारे, जो जो कली यहाँ मुरझाई है वो उसी जगह खिल जाएगी। अच्छा, तो अब जाते हैं।
तुम्हारी सेवा से मन अति प्रसन्न हुआ है। आप जाते तो हैं प्रभु, परंतु इस मिट्टी के चोले से मुक्ति कब मिलेगी? तुम्हारी जीते जी त्रायन होगी। और क्या चाहती हो? आपकी कृपा और मुक्ति। तथास्तु। राम का हुआ जो सिवा सदा राम रहेगा। राम का हुआ जो सिवा सदा राम रहेगा। अमर होगी जग में तो तेरा नाम रहेगा। आओ चलो तुम मेरे धाम आओ। आओ चलो तुम मेरे धाम आओ। आओ चलो तुम मेरे धाम आओ। राम 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 राम। आप ऐसे चिंतायुक्त क्यों रहते हैं? हनुमान, तुम तो जानते हो मैं अपने भाई बाली के डर से इस पर्वत पर पड़ा रहता हूँ। अब इस अवस्था में मेरा मन किस प्रकार प्रसन्न रह सकता है? महाराज, ये ठीक है, परंतु इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही आनंद हो जाएगा। हनुमान जी, हो सकता है आपका विचार ठीक निकले, क्योंकि पिछले कल से ही मेरी दाईं आंख और भुजा फड़क रही है। हे हनुमान, जरा देखो तो सही। दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों वनवासी योगी राज या राज सिंह दिखलाते हैं। अब संदेह मुझे ये हो रहा है, कुछ कूटनीति दिखलाते हैं। शायद बाली ने भेजा है और मुझे मारने आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि ख्याल मेरा ठीक हो तो इशारा देना मुझे तुम। महाराज, आप इस तरह व्याकुल ना हो जाया करें। ऐसा मालूम तो नहीं होता। बस अभी जाता हूं और सब हाल मालूम करता हूं। हे महापुरुषों, तुम एक ही रूप में दो दो रूप धारण किए कौन हो? ऊंचे पहाड़ और तेज हवा, निश्चर वानर का डर भगवान। ऐसे जंगल वीराने में आप आ गए क्यों कर भगवान? है आप यति तपसी कोई, ये कोई क्षत्रिय बांके हैं? ये भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहाँ और कहाँ के हैं? हम भी तो इस चक्कर में हैं। क्या बतलावें कि कहाँ के हैं? जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे बनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। महाराज, आपने ठीक पता नहीं बताया, यूं ही बातों में टाल दिया। कृपा करके
बतलाइए कि आप किस देश के राजकुमार हैं और यहाँ वनों में किस लिए भटक रहे हैं। पता लगने पर शायद ये सेवक आपके कुछ काम आ सके। दशरथ कुमार हम दोनों हैं और अवधपुरी में रहते हैं। है नाम हमारा राम विपद और इन्हें लक्ष्मण कहते हैं। सीता भी साथ हमारे थी, हर ले गया रावण अन्यायी है। धनियों के सब मित्र यहाँ, निर्धन का कौन सहाय है। बल होगा उसे छुड़ा लेंगे, कोई युक्ति हो तो बतलाओ तुम। हम अपनी बीती बतला चुके, अब अपना हाल सुनाओ तुम। रमापते सीतापते राम तुम्हें प्रणाम। मायावश में आपको भूला कृपा निधान। मैं हनुमान हूँ महाराज, ब्राह्मण स्वरूप का धोखा है। सुग्रीव से अमिल्य चलकर वो वानर दल का राजा है। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लगा देंगे। जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटा देंगे। सारे सुख का बलिदान करें माता का पता लगाने को। जीवन संपूर्ण लगा देंगे स्वामी का कष्ट मिटाने को। हम भी सुग्रीव से मिलने की आशा पे यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए महाराज। महाराज ये दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। इनका नाम श्री रामचंद्र और इनका लक्ष्मण है। इनकी प्राण प्यारी जनक दुलारी, जिनको रावण छल से हर कर ले गया है, ढूंढते हुए इधर आ निकले हैं। आप इनसे मित्रता कर लीजिए और सीता जी को ढूंढकर इनसे मिला दीजिए। है परस्पर भाव ये संतोष दायक आपके। आप हो इनके सहाय, ये हो सहायक आपके। भगवान प्रणाम। चिरंजीव रहो। कौशल्यालाल, सीता भी मिल जाएगी, करे ना मलाल। मैं एक रोज अपने मंत्रियों सहित बस इसी जगह बैठा था। उतने में नजर ऊपर की तो एक तारा देखा था। रथ की तरह विमान, कुछ आहें अंदर जा रही थी। निश्चर के वश में पड़ी शायद वो जनक दुलारी थी।
वो दृश्य, वो नजारा नहीं भूल जाने वाला जब राम राम कहते हुए कुछ जेवर इधर फेंक डाला। अच्छा, वे जेवर तो लाओ। लक्ष्मण, जरा इन जेवरों को तो देखो। कभी आंखें मेरी उठती ना थी मुंह की तरफ पल भर को, कहां से देखता कानों को और कानों के कुंडल को। नजर मुझको तो नूपुर के सिवा कुछ भी नहीं आता था, जब प्रातः काल में कदमों पे शीश को झुकाता था। ये देख तेरे गहने दिल भर भर आता है। वो आग लगी दिल में, कुछ कहा नहीं जाता है। ये देख तेरे गहने दिल भर भर आता है। वो आग लगी दिल में, कुछ कहा नहीं जाता है। ये देख तेरे गहने। हम ढूंढते हैं तुझको, तू जाने छुपी है कहाँ। हम ढूंढते हैं तुझको, तू जाने छुपी है कहाँ। बेचैन है राम यहाँ, तू होगी तड़पती वहाँ। तू होगी तड़पती वहाँ। बिन तेरे ये राम तेरा कहीं चैन ना पाता है। वो आग लगी दिल में, कुछ कहा नहीं जाता है। ये देख तेरे गहने दिल भर भर आता है। वो आग लगी दिल में, कुछ कहा नहीं जाता है। ये देख तेरे गहने। लक्ष्मण ये देखो जरा, क्या गहने हैं सीता के। लक्ष्मण ये देखो जरा, क्या गहने हैं सीता के। कानों के ये कुंडल क्या है, प्राण
दिल में कुछ कहा नहीं जाता है। ये देख तेरे गहने दिल भर भर आता है। वो आग लगी दिल में कुछ कहा नहीं जाता है। ये देख तेरे एक ये भी भाई है और एक मेरा भी भाई है, जिसके हाथों मैंने मुश्किल से अपनी जान बचाई है। महाराज, जरा तबीयत को संभालिए और इस तरह रुदन कर मेरे जिगर में नासूर ना डालिए। मैं भी आपकी तरह चोट खाए बैठा हूं, अपनी प्राण प्यारी को गवाए बैठा हूं। हर समय जान का खतरा है और हर एक एक सांस जहर का खतरा है। भाई भाई में शत्रुता का कारण, यहाँ तक बात बढ़ने का सबब। महाराज, बाली की जबरदस्ती और ताकत का घमंड। क्या वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है? नहीं महाराज, ताकत तो दोनों की कांटों पे तुली है, मगर बाली को एक वरदान है जिससे उससे कोई नहीं जीत सकता। वरदान क्या है? यही कि सामने वाले का आधा बल उसकी ताकत में मिल जाए। मगर आपस में झगड़े का कारण? बंधुई राक्षस से युद्ध। मगर युद्ध में आपस में बैर इतना क्यों बढ़ गया? जरा विस्तार पूर्वक कहिए। महाराज, एक रोज बंधुई राक्षस ने आधी रात के समय नगर के बाहर से बाली को ललकारा और कहा, अगर योद्धा हो तो आओ, उससे युद्ध करो। अब ये ललकार सुनकर बाली उसके साथ लड़ने को भागा। मैं भी भाई की सहायता के लिए उनके साथ गया, मगर वो राक्षस एक खो में घुस गया और बाली ने मुझे खो के बाहर रहने का आदेश दिया और कहा, मैं 8 दिनों के अंदर अंदर उसको मारकर आपके पास चला आऊंगा। महाराज, मैं 8 दिनों के बजाय 1 महीना वहां बैठा रहा, मगर बाली ना आया। अब इसकी जगह जबरदस्त धारा खून की खो से निकली। अब मैंने समझा राक्षस ने बाली को मार दिया। अब ऐसा मन में विचार कर खो के मुंह में शीला देकर घर वापस चलाया और यही सारा हाल अब मंत्रियों से सुनाया। मंत्री ने और देश की प्रजा ने देश का कोई राजा न देखकर मुझ पे शाही मुकुट रख दिया। महाराज, परंतु 4-5 दिन पश्चात बाली आदम का उसने मुझे मार मार कर अधमुआ कर दिया। यहाँ तक मेरी स्त्री को भी अपने घर डाल लिया। अब उसके डर से डरा हुआ यही जान छुपाकर बैठता हूँ। आ सकता नहीं श्राव वर्ष, अब इसलिए यहीं पर रहता हूँ। जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने कह रखा वही विजय बाली पर पाएगा। बस, अब सुना ज्यादा नहीं जाता। भुजा धनुष को तोड़ती है, मालूम हमें ये होता है, उसके सिर पे मौत बोलती है। पी चुके तुम अपना खून बहुत, अब उसका लहू पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। इसलिए तुम निर्भय होकर बाली के साथ लड़ने को जाओ। महाराज, मुझे तो इसके सामने जाने से भी डर लगता है। वो तो मेरे लिए साक्षात एक काल है। माना। महाराज, मेरी मन की एक शंका है, जरा उसको दूर कीजिए।
युद्ध में जाने से पहले इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बांध से ढा दीजिए। ठीक है, आपकी शंका दूर करते हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। आ जाइए, आज मैं रोज का झगड़ा मिटाने आया हूं। या तो आपकी जान लूंगा या अपना सर कटाऊंगा। अरे, ये तो सुग्रीव की आवाज आई। शायद उसे अपनी बहुत बुला लाई। क्यों छुपा बैठा है? मैदान में निकल। क्यों बच्चे की तरह भिन भिन आ रहा है? बाहर आऊंगा तो दुमदुमा के भागता बनेगा। गया नाम बाली का शायद तू फूल, मेरे सामने आया हो नामकूल। बच्चे की तरह भिन भिन आ रहा है। बाहर आऊंगा तो दुमदुमा के भागता बनेगा। गया ना बाली का शायद तू भूल, मेरे सामने आया हो नामकूल। मकरूर तेरे बुरे कर्मों का फल समय काल बनकर आया है। जरा सामने होना बातें बना, बताओ तुझे वीरता का बता। चला जा, ना बकवास कर। मेरे बकरे का कुछ तो लिहाज कर। बड़े भाड़ में तू तेरा मर्तबा, अभी हड्डियां लूंगा तेरी चबा। अगर जाने तुझको अपनी अजीत, चला जा यहाँ से। अरे ओ बदतमीज, यहां से उसी वक्त जाऊंगा। तुझे मारूंगा या आप मर जाऊंगा। ये तेरे जिस्म का क्या हो गया? क्यों तू इसका बावला हो गया? तेरे अत्याचारों से तंग आ गया हूं, तभी उस नीति को अपना लिया। मुझे अत्याचारी के ओ बेशर्म, किया था मेरे साथ कैसा करम? किया मेरे आगे मेरा आएगा, वरना तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है तुम्हारी खाल को खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मौत तुझको बुला रही है? बच्चा सिर पर ही चढ़ता गया। अच्छा, मेरी नरमी से तुम्हारा हौसला इतना बढ़ गया तो अब कर ले सकती। तो भाई तुम्हारी कमबख्ती। भाई समझ के छोड़ता हूँ, लड़ाई जरूर मोड़ता हूँ। मैं बाली के बराबर ना था, बस आपके कहने पर मैं उससे लड़ने को गया। आपने भी खूब प्राण निभाया। उसने मेरी सब हड्डी पसली चूर कर रख दी। बस ऐसी मित्रता से हमें क्षमा कीजिए। हे राम, तुम्हारे कहने पर मैंने उससे झगड़ा मोल लिया। वो तो मेरा यमदूत है, बल मैंने उसका तोल लिया। अफसोस तुम्हारी कुब्बत पर मेरी बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते रहे और मुक्के मुझ पर पड़ते रहे। मित्र, ये मेरा कसूर ना था। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का जोश निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए
तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बांध चढ़ाता था। तुम दोनों एक शक्ल के हो, कुछ ये भी धोखा खाता था। अच्छा, ये हार पहन लो, इससे मुझको पहचान रहे और ये तुम पर कवच समान रहे और उसे हार का ध्यान रहे। जाओ, एक बार फिर लड़ो। महाराज, जाने को तो जाऊं, मगर ये ख्याल रहे, अगर इस बार आपने सहायता न की तो जान बचाना मुश्किल होगी। नहीं नहीं, इधर तुमने हाथ बढ़ाया, उधर मेरा वाण काल बनकर बाली के सीने पर आया। जय श्री राम। जरा मुझसे फिर जोर आजमाओ। शर्म, पहले तो बात पे जान बचाई, अब दोबारा सामने आते शर्म ना आई। मेरा हक मुझे दे दो, बात गई आई, ना कुछ झगड़ा ना कुछ लड़ाई। बनों के भड़क देंगे, तुम्हारा कोई हक नहीं। तो आज तुम्हारी मौत में कोई शक नहीं। ना जाए ताक तेरी तलवार के नीचे। तू खुद चल कर आया है छुरी के धार के नीचे। तू आया किस भरोसे मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा, तेरे तो मेरी शमशीर उल्टी। नहीं शमशीर उल्टी, तेरी तकदीर उल्टी है। भूत लातों के नहीं बातों से माना करते, यार डंडे के नहीं नरमी को जाना करते। और दुनिया तो बेगानों को बनाती अपना, तुझसे बेअकल कौन जो अपनों को बेकार कर दे। अरे ओ पानी, तू इतना मुंहफट हो गया। तुम्हारे अत्याचारों ने मुझे मुंहफट जरूर कर दिया है। तुम्हारी हुई दी हुई तकलीफों ने आज मुझे लड़ाई को मजबूर कर दिया। मगर तुमने अपनी तकलीफों को और भी दुगना कर लिया। से मारा है। क्षत्रिय का कर जब उठता है तो पूरा करता काम को है। खल दल का जब तक संहार न हो तब तक विश्राम न राम को है। आप हैं क्या? राम आप ही का नाम है? हाँ, मेरा ही नाम राम है। तो बताइए ये कहाँ की बहादुरी है, कहाँ की वीरता है, कौन से कुल का गौरव है, किस गुरु का उपदेश है? क्या क्या इसी का नाम क्षत्रिय धर्म है कि पेड़ के पीछे छिप के कमान संभाली? तुमने बाली को नहीं मारा, अपने धर्म की नाक कटा डाली। मैं तो सुनता था कि राम बड़े धर्मात्मा है, बड़े न्यायी है, पक्षपात शून्य है, परंतु तुम तो हरी घास के ढके हुए गड्ढे निकले। हम जंगली लोग यदि ऐसा काम करें
अपराध नहीं, परंतु तुम तो हमसे भी बढ़ चढ़ के निकले। बैरी को छत से कत्ल करे ये शूरवीर का काम नहीं, छिपके जो मेरे प्राण लिए ये रघुवंशी का काम नहीं। तुमने ऐसा वर पाया है जो तेरे सन्मुख आएगा, उसके तन का आधा बल तेरे तन पे आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने इस आर्ट से तुम्हें मारा है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में चाहे एक ही सम दोनों। सुग्रीव आपका मित्र हुआ और बाली आपका दुश्मन, ये कहाँ का न्याय है स्वामी? वध करने का क्या कारण है? तुम्हें तो दंड दिया गया है, तुम इसी के योग्य हो। हम ठग के मैदान में आते तो दिखला देता। निष्ठात्मा मेरा प्राण तो गाया होता। मित्र का शत्रु है या शत्रु का प्यारा मित्र है, वो महाशत्रु है निश्चय, वे कब हमारा मित्र है। पक्षपाती समझ के ही तो दशरथ ने घर से निकाला, राज करने के योग्य जानकर ही तो डाल दिया। याद रखना, राजघाती, ब्रह्मघाती, विश्वासघाती, चुगलखोर और मैदान के चोर ये सब नरक को जाते हैं। और भाई के स्त्री को हरने वाले सड़क को जाते हैं। तुम ना बोलो, राम को बोलने दो। देखो तो सही क्या बोलते हैं राम, महात्मा राम। मैंने सुना है तुम सुग्रीव से अपनी स्त्री का पता चाहते हो। बस इतनी सी मुंह भराई के लिए औरतों की तरह छिटके मारा। कन्या, भगनी, सूत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें देखता बुरी नजर, वो बद के योग्य है दुराचारी। सुग्रीव मित्र की भार्या को तुमने अपने घर डाला है, इस कारण मैंने वान मार तुझको समाप्त कर डाला है। जो मेरी बिछुड़ी सीता को पर मुझसे करे मिलाने का, तो मैं कुछ भी ना यत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। तो महाराज आपने सख्त भूल की है। सुग्रीव मित्र का तो मिलते ही कष्ट मिटाया, उसके कारण पृथ्वी से एक भारी बोझ उठाया। पर देखना है सीता से कब मिलाता है सुग्रीव। ये याद रहे, दौलत पाकर सज्जन भी दुर्जन हो जाता है। सुग्रीव का बल और राशि जो सीता सुधी का काम करे, किधर में इतनी शक्ति कहाँ जो शेर से आज संग्राम करे। हाँ, तुम मुझसे पहले मिलते तो मैं तुमको दिखला देता। मित्रता की रस्में फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं खूब जानता हूं उसे जो ने चुरा के भागा है। मैंने उस तुच्छ नारी को 6 माह अपनी काख में दाबा है। अब तक न जानते थे हम ये तू क्या है, तू कितना है। अब इतनी बातें होने पर समझे है तुझको जितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बतला हम तुझको क्या वर दे। यदि मरना नहीं चाहते हो तो अभी तुमको जिंदा कर दें। महाराज आप जीवन का लोभ देते हैं। जिस समय
सुग्रीव दोबारा लड़ने को आया था तो मेरी रानी तारा ने मुझसे कह दिया था कि बाबल पे घमंड ना करे। रामचंद्र जी सुग्रीव की मदद में है, शान बचाने की आशा नहीं, परंतु मैं जानबूझ के अखाड़े में उतरा कि ऐसी मृत्यु जीवन के 1000 दुखों से बेहतर है। और समझदार इस दुनिया में हर जन ध्यान में लाता है, लेकिन मरने से ठीक समय मुंह से न राम कहता है, वो राम मेरे सामने है। ऐसा तो भाग्यशाली मैं। अब महाराज क्या कहते हो, जी के कुछ रोज क्या करूं? पर तेरे तो राम से कहते हो तो बेहतर है कुछ मांग लो। अनुराग तुम्हें से हो मेरा, जिस कर्मवश जन्मूं मैं। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। अच्छा महाराज, अब अंगद आपके हवाले। सुग्रीव, देखना जो वादा इनके साथ कर चुके हो उसे पूरा करने के लिए अपने प्राण तक लगा देना। अच्छा महाराज, राम राम राम। राजा सुग्रीव, युवराज अंगद और अन्य उपस्थितगण, मैं रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र की आज्ञा से इस सभा में शरीक हुआ हूं। वो चंद का उनका दर्शन इस कारण नहीं दे सकते कि 14 वर्षों के लिए वनवास का प्रण लिया है, वो बस्ती में नहीं आ सकते। मैं उनकी तरफ से राजा सुग्रीव को राज तिलक करता हूं और शाही ताज उनके सर पर धरता हूं। पंपापुर का राज और राजा बलि का सिंहासन उन्हें मुबारक हो। अंगद युवराज और तारा पटरानी, मैं आशा करता हूं आप सब पंपापुर निवासी मिलजुल कर इस राज सिंहासन का आनंद उठाएंगे। पंपापुर का राज महाराज सुग्रीव को मुबारक हो, मुबारक हो। मैं रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी अनंत और उनके भाई लक्ष्मण जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे तुझको राज सिंहासन पे बिठाया। युवराज अंगद, मेरे प्राणों से प्यारा भतीजा, मेरा युवराज और राज का करता धरता होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जो प्रण मैंने श्री रामचंद्र जी के सामने सीता माता की तलाश के लिए कर चुका हूं, उसको पूरा करने का साहस दे। मैं आशा करता हूं मेरे सब मंत्री, सेनापति और दूसरे वीर 1000 जवान अपनी जान से हाथ में टक्कर अपना जीवन सफल करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। महाराज सुग्रीव को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुग्रीव ने अभी तक अपने प्रण का ध्यान तक न किया, जानकी का पता तक न लिया। महाराज, वो राजमहल में अंधा होकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। क्या राजनीति का यही नियम है? मैं जाता हूं,
और उसे भूलकर कभी चुराता हूँ। नहीं भाई, तुम्हें इस तरह से क्रोध नहीं करना चाहिए। राजा सुग्रीव से विरोध नहीं करना चाहिए। मित्र को समझाना चाहिए और जिस प्रकार भी हो सके उसे सीधे रास्ते पर लाना चाहिए। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ और उसे समझा बुझाकर आपके पास लाता हूँ। आओ
वीर लक्ष्मण जी, आइए आइए, विराजिए। कहिए, सब कुशल तो है? आपकी भला से आप आनंद मनाइए। मगर इस नाराजगी की वजह तो फरमाइए। आप अपने दिल से पूछिए। जहां तक मैं ख्याल करता हूं, मेरा कोई कसूर नहीं। आपका ख्याल ठिकाने हो तो उसमें कुछ कर समाए, जब ख्याल ही आसमान में हो तो उसमें क्या कुछ समाए। आपके ख्याल में उस समय आता था जब जंगलों की खाट मारे फिरते थे और बाली के डर से गलों में छुप के फिरते थे। अब वो कांटा आपके दिल से निकल गया और बैठे बिठाए हाथ से रात तिलक मिल गया। अभी आपका ख्याल ठिकाने पर हो तो धन को अंदर कौन कहे। अव्वल तो मेरा कसूर काबिले मुआफी है, अगर हो भी ना तो इतनी ही सजा काफी है। आप जो चाहे वो कहे, आपको अख्तियार है। वरना ये सुग्रीव तो श्री रामचंद्र जी का सच्चे दिल से फरमा बरदार है। यदि आप में ये बातें ना होती, हम आपके झांसे में कभी ना आते। इन चिकनी चुपड़ी बातों से आपने हमें धोखा दिया है और हमने बिना सोचे ही आप पर भरोसा किया है। कहां वे बातें, कहां ये घाते। सीता माता का पता लगाना तो दूर, आपने तो शक्ल दिखाना भी मुनासिब ना समझा। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए और विश्वास कीजिए, मैं आपके काम से निश्चित न था। फिर ऐसा कौन सा समय था जिस समय मेरी जुबान पर सीता माता की तलाश का जिक्र न था। अभी आपके आने से पहले हनुमान जी के साथ वानर सरदारों को बुलाने का विचार कर रहा था। मैं आदेश जारी कर चुका हूं। 1-2 दिन में आपको इस बात का इत्मीनान हो जाएगा। बहुत अच्छा, आप जरा मेरे साथ चलने का कष्ट कीजिए और रामचंद्र जी को तसल्ली बख्शिए। मैं रामचंद्र जी की सेवा में जानता हूँ। तुम हनुमान, जावन आदि को लेकर शीघ्र वहां पहुंच जाना। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कल दिवाली है। मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। भाई, शुक्र है आपके दर्शन तो हो गए। ना मालूम यहां से जाकर आप इस गहरी नींद में सो गए। अगर अब भी लक्ष्मण जी न जाते तो आप गाय को तशरीफ लाते। महाराज, केवल आपकी ओर से इनकार था, वरना ये सेवक तो उसी समय चढ़ाई को तैयार था। तो फिर सीता जी की तलाश का क्या प्रबंध किया है?
अब तो बरसात का मौसम भी बीत गया है। महाराज, इससे पहले भी गुप्तचर भेज चुका हूँ। अब हनुमान जी, अंगद, जामवंत आदि को लंका भेजने का विचार है। रिच्छ और वानरों की सेना जमा हो रही है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। जय श्री राम। चिरंजीव रहो। प्रभु प्रणाम। प्रभु प्रणाम। महाराज, युवराज अंगद जी, जामावत जी और इस सेवक ने बेड़ा उठाया है कि महारानी का पता लगाए बिना मुंह ना दिखलाएंगे और तीर की तरह जाएंगे और हवा की तरह वापस आएंगे। प्यारे हनुमान, न जाने मेरा दिल क्यों तुम्ही से भरता है। मुझे विश्वास है कि तुम अवश्य सीता जी का पता लगा के और यहाँ अपना चंद्र मुख दिखलाओगे। तो महाराज, मुझे कोई निशानी दीजिए। अच्छा, ये अंगूठी ले लो, उन्हें दे आना और वापस आते समय उनसे भी कोई निशानी ले आना। आप अंतर्यामी, वो अंतर्यामी। अच्छा, दिखावे को अंगूठी ही सही। हाँ महाराज, जब महारानी जी के दर्शन हो जाएं, तो और क्या कहूँ। बस यही की उनकी तलाश में यहाँ तक आप पहुंचे हैं। परेशानी है, ना दिन को चैन है, ना रात को आराम है। 4 महीने बरसात रही, नदी नालों में बाढ़ आ जाने के कारण कुछ न कर सके। अब पता लगा है तो तीर की तरह आप पहुंचे हैं। आगे तुम समझदार हो, होनहार हो। रावण अन्यायी है तो हमारे दिल में भी उसका वध करने की समाई है। अच्छा तो महाराज, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। वाह परमेश्वर, तू बड़ा ही दयालु है। मुद्दत से भूखा हूँ, भर पेट ना भोजन पाया है। विद्रा ने आज दया करके सब एक बार भिजवाया है। सब दिन की कसर निकालूंगा, सबका एक ग्रास बनाता हूँ। भागो मत, बैठे रहो, वहीं तुम सबको खाने आता हूँ। जामावत जी, कुछ सुना आपने? अगर जान की खैर चाहते हैं तो यहाँ से भागो। यहाँ तो एक जान है, चाहे परमेश्वर ने चाहे कोई और, परंतु दिल छोड़ना मर्दों का काम नहीं। यदि आज मौत आई तो क्या, कल आई तो क्या। आहा, आहा, परमेश्वर,
तेरी लीला अपरंपार है। मकड़ी के जाले में अपने आप ही मक्खियां उड़ती हुई फंसती हैं। आप भूख से बेचैन हैं। अहो भाग्य कि मेरा शरीर आपके काम आए, परंतु विचार ये है कि प्रतिज्ञा भंग होती है। महारानी जानकी का पता लगाने का बेड़ा उठाकर आए हैं। यदि काम कराते तो अच्छा था। कौन जानकी? जिनके लिए बेचारे जटायु ने जान दी। अरे वो तो मेरा भाई था, उसने कैसे जान दी? रावण ने तीरों से छेद डाला। कारण? रघुराज की प्यारी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, रावण से छुड़ाने सीता को, तब गीत राज का मरण हुआ। इसलिए हमारा चोर जो है बैरी बस वही तुम्हारा है। ढूंढते हम उसे आए हैं, जटायु का जो हत्यारा है। बेबस हूँ, क्या करूं? लंका आंखों के सामने है, रावण को भी देख रहा हूँ, सीता जी भी सामने अशोक वाटिका में विराजमान है। यदि पंख होते तो रावण को मारता और सीता जी को अपनी बाहों में बिठाकर उड़ा लाता। इस समय बड़ा दुख हुआ हम लोगों के होते हुए। आपको ये कष्ट, जटायु का बदला लेने की आपको चिंता। मैं आपका आशीर्वाद लेकर बस अभी जाता हूँ और उस दुष्ट रावण को मजा चखाता हूँ। हाँ महाराज, जो कहें खाने को हाजिर करूं। आज दुनिया के सब पदार्थों से जी भर गया, अब ना भूख है ना प्यास। मुझे वरदान है कि जब श्री रामचंद्र जी के दूत श्री सीता जी की खोज में आएंगे तो मुक्ति होगी। बस अब आप जाएं और 100 योजन समुद्र लांग कर सीता जी की सुधि भगवान को सुनाएं। गिरि त्रिकूट पर बस रहा लंका नगर विशाल, रक्षा के लिए चारों तरफ में है समुद्र का जाल। करता है राज वहां रावण, वही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उसी महारानी को रखा है। 100 योजन सिंधु पार करके जो वीर वहां पर जाएगा, वही सीता की सुधि लेकर दुनिया में यश पाएगा। अब समुद्र के पार जाना होगा। मेरे विचार में अब देरी खत्म होने वाली है। अगर बिना सुधि लिए वापस जाएंगे तो चाचा जी की तलवार से सर कटवाएंगे। अब कहाँ जाना है? या तो इसी समुद्र में डूब मरो या वीरता से समुद्र को पार करो। मैं जवान होता यारो, ये काम भला क्या मुश्किल था। तुम सब बच्चे मुर्दा दिल हो, करुणाई में मेरा दिल था। भगवान ने बलि को बांधा था, उन दिनों मेरा जमाना था। उस समय दोस्त घड़ी में मेरा संसार घूम कर आना था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ यारो, अब ये तुम लोगों का मौका है। यदि वहाँ तलक कोई नहीं गया तो डूबकर मरना ही बेहतर है। इस पार से बेशक जाऊंगा, इस बात का मेरा दावा है। लेकिन उस पार में आने से मुझको थोड़ा अंदेशा है। उस पार से जब मैं जाऊंगा, जगदम्बा सन्मुख आएगी, अपनी ताकत से मुझको लंका नगरी पहुंचाएगी।
परंतु जब मैं वापिस आऊंगा परंतु दूसरी ओर पीठ हो जाएगी। वो ताकत, वो देवी शक्ति सभी उसी जगह रह जाएगी। तो क्यों नहीं हनुमान जी से कहते कि वे जाएं और जानकी का पता लगाकर हमारे प्राण बचाएं। तुम्हारा तो नाम महावीर है, अब तुम्हारे अलावा हमारा यह संकट कोई और दूर नहीं कर सकता। हम सब लोग तो अधूरे हैं, पूरा तो राम दुलारा है। बलि तेरे ही हाथों है, तू ही मल्लाह हमारा है। रणधीर उठो, बलबीर उठो, अबलाज तुम्हारे ही हाथों है। ऐ रघुविंदर के कृपा पात्र, ये काज तुम्हारे ही हाथों है। वो जामावत क्या खाते हो? जाकर बादल पर कर जू मैं, पहले उस रावण को मारूं या सारी लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की नाली को लांघूं या अभी निकल जाऊं, या जिस पहाड़ पर लंका है उस गिरी त्रिकूट को ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहा कर दिखाऊंगा। जग की जगनी जगदम्बा को स्वामी से अभी मिलाऊंगा। शांत शांत रणकेश्वरी, शांत। करो ना इतना काम, करो उतना ही जितना बेहतर हो पैगाम। तुम सिर्फ वहां पर जाकर माता का पता लगा कर आओ। हो सके तो कुछ अपनी ताकत रावण को भी दिखलाओ। हम तुम्हें मिलेंगे इसी जगह, जाओ सेवा कराओ। आशीर्वाद हम देते हैं, जाओ महावीर जाओ। जय